अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम फिर हाज़िर हैं आपके लिए एक नई एपिसोड के साथ अपनी डेंजरस कॉन्सेप्ट्स सीरीज़ की। और आज के दिन हम जो डेंजरस कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं उसका टाइटल बेसिकली ये है कि फ्रीडम्स जो हैं वो मुसलमानों के लिए एक स्टैंडर्ड है। यानी हम आज़ादी का जो एक कॉन्सेप्ट है, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है आज़ादियों का, कि हम उसको अपने लिए मयार बनाकर चलें, उसको अपने लिए मयार बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये कॉन्सेप्ट अपने अंदर एक बहुत ही ख़तरनाक कॉन्सेप्ट है, इसलिए कि आज शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो इसके, आप कह लें, इसके ज़ेरे असर ना आता हो और वो अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में कहीं ना कहीं वो आज़ादियों को, इन फ्रीडम्स को रेफ़र ना करता हो। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक में ना जो चीज़ें हमें साइड पे करनी है, इवन इस मिसकंसेप्शन को डिस्कस करने से पहले मैं पहले वो साइड पे करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम आज फ्री विल नहीं डिस्कस कर रहे। हमने इससे पहले एक एपिसोड के अंदर डिस्कस किया और हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं कि इंसानों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक ख़ास डोमेन के अंदर फ्री विल दी है, जिसका मतलब है कि उनके पास इख्तियार है, वो अपने इख्तियार से चॉइसेस करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला नाउज़ुबिल्लाह कोई जाबिर नहीं है जो कि हमारे ऊपर हराम की चॉइस मुसल्लत करे और उसके बाद हमें उस हराम करने के लिए जहन्नम भेजे। तो हमने इसको इस्टेब्लिश किया कि हाँ, अल्लाह सुब्हाना ताला को इल्म है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने इल्म की बुनियाद पर उन चीज़ों को लिख दिया है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला मकान और ज़मान से बालातर है, उसके लिए तो ना कोई पास्ट है ना कोई प्रेजेंट है, तो वो जानता है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, उसके लिए कोई फ्यूचर भी नहीं है। लेकिन हम करते अपनी ही चॉइस से और इसलिए हम उस चॉइस के ऊपर अकाउंटेबल होंगे, हमें उसकी सज़ा और जज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो हम ये डिस्कस नहीं कर रहे, तो यस, वी हैव फ्री विल। इसी तरीके से हम एक और चीज़ भी नहीं डिस्कस कर रहे, और वो ये कि हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि इस्लाम के अंदर आपने लोगों के ऊपर अपना जो ईमान है, यानी कि भाई तुमने अल्लाह सुब्हानहू तआला को मानना है, तुमने मुसलमान होना है, आप इसको नहीं थोपते। और ये बात भी हम जानते हैं अच्छे तरीके से। सो ये जो आयत है जिसको हम रेफर करते हैं, ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्दु मिनल गई, तो ये आयत हमें बता रही है, ये सूरह बकरा की 256वीं आयत है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, बेशक हिदायत की राह गुमराही से खूब जुदा हो गई है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना, आप ऐसे समझें कि एक टेढ़ी लकीर है गुमराही की राह, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके साथ आपके लिए कुरान और सुन्ना की शक्ल में एक सीधी लकीर खींच दी और आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि ये सही रास्ता है और कुछ लोग उसके ऊपर चलेंगे, और ये गलत रास्ता है और कुछ लोग उस गलत रास्ते के ऊपर चलेंगे जानते बूझते हुए। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हम नहीं डिस्कस कर रहे कि हमने लोगों के ऊपर इस्लाम को इंडिविजुअली, यानी एक ईमानी लिहाज से उनके ऊपर हमने इसको मुसल्लत करना है। नहीं, हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और हमारी थ्रू आउट हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी मुसलमान जो हैं उन्होंने तलवार के ज़ोर पे इस्लाम फैला है, बिल्कुल 100% जिहाद के ज़ोर पे फैला है, और आगे भी इंशाल्लाह इस तरह फैलेगा। लेकिन ये बात नहीं हो रही है कि आपने जा जाकर लोगों को तलवार के जोर पे मुसलमान किया, बल्कि उसकी एज ए सिस्टम बात हो रही है, एज पॉलिसीज बात हो रही है कि आपने जाकर लोगों को जो कुफर का तसल्लुत था, कुफर का जुल्म था, जो चाहे वो टैक्सेशन की सूरत में हो, चाहे वो और पाबंदियों की सूरत में हो, चाहे वो सजाओं की सूरत में हो, उससे आपने निजात दिलाई और इस्लाम का जो एक रहमत वाला निज़ाम है, एक इंसाफ पर मबनी निज़ाम है, उसको फैलाया। इंडिविजुअली ये हम डिस्कस ना कर रहे हैं, ना इस्लाम हमें इसकी इजाज़त देता है कि हम लोगों को तलवार के ज़ोर पे मुसलमान करें और उनका अकीदा चेंज करें। ये भी साइड पे हो गया। अब रह क्या चीज़ जाती है? ये चीज़ जाती है कि देयर इज़ अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम्स। आपके पास जो है ना, इंडिविजुअल फ्रीडम्स हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपके पास फ्रीडम ऑफ पोजेशन है, एक लंबी लिस्ट है, आप जानते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि जो मेरे दिल में और मुंह में आए मैं बोलता चला जाऊं। पहली बात तो ये है, इस्लाम क्या कहता है इसकी तरफ तो बाद में आते हैं। इवन ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम जब आप वेस्ट की तरफ देखते हैं तो ये एक मुकम्मल धोखा है। इट्स अ फार्स, इट्स अ शैम, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां आप अपनी मर्जी का लिबास पहन सकें। आप कहेंगे नहीं भाई, है भाई, क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पे कि आप बगैर लिबास के शहरों में घूम सकें? नहीं घूम सकते ना। इसका मतलब है कि आपके ऊपर पाबंदी है कि आपने कुछ ना कुछ लिबास वहां की अंडरस्टैंडिंग, वहां के कल्चरल नॉर्म्स, वहां के कायदे कानून के मुताबिक पहनना है।
वरना आपको सजा दी जाती है, वरना आपको आपके ऊपर मुख्तलिफ जो है नाम लगाकर और आपको पनिश किया जाता है, आपको कैद कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां पे आप कहें कि जी ये मेरा माल है, इसके ऊपर मेरा राइट है और गवर्नमेंट मुझसे आके इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं ले सकती, ये मेरी पोजेशन है। नहीं, आपका माल होगा, आपने कमाया होगा, आपने उस कानून के मुताबिक जायज तरीकों से कमाया होगा, लेकिन वो आकर उसके अंदर आपसे भत्ता लेंगे। ठीक है भाई, इंसानों ने बनाया कानून और आपसे वो मांग रहे हैं, तो वो आपका नहीं। इसी तरीके से मुख्तलिफ और चीजें आप देख लें, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ फ्रीडम, इसी हर मुल्क का अपना कानून है कि कोई कहेगा जी आप बादशाह को बुरा नहीं कह सकते, कोई कहेगा आप हमारे आइन की पामाली नहीं कर सकते, कोई कहेगा आप झंडे को जो है जमीन पे नहीं फेंक सकते। हर जगह कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं जो कि कानून आपको बता रहा है कि आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते। आपको बताते हैं कि आप जो हैं सर्टन ड्रग्स पोजेस नहीं कर सकते। भाई मैं कहूं कि ये मेरी ड्रग है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं अपनी जान को नुकसान पहुंचा रहा हूं, कहेंगे नहीं नहीं, आपको अपनी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। तो जब वेस्ट को ये समझ में आती है, तो जब इस्लाम आता है और हम वही बातें करते हैं, सिर्फ हम कहते हैं कि भाई ये इंसानों के मुत्तफिका अलह कानून की बात नहीं हो रही, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के, जो कि हमारा क्रिएटर है, उसने जो कानून दिया है उसको इम्प्लीमेंट होने की बात हो रही है, तो इनको तकलीफ हो जाती है और ये वहां पे ये झूठा नारा फ्रीडम्स का ले आते हैं। तो हम जो है इन फ्रीडम्स के अंदर बिलीव नहीं करते। इसी तरीके से हम ये बात भी बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हम लोगों को दीन के लिए फोर्स तो नहीं करते, लेकिन हमें ये क्लैरिटी बहुत है कि अगर हमारा इस दुनिया में कोई पर्पस है, तो असल में वो पर्पस हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान के जरिए बताया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियाबुदून, के इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं कि मैंने इंसानों को और जिन को सिर्फ और सिर्फ किसी और काम के लिए पैदा नहीं किया, बस अपनी बंदगी के लिए। लियाबुदून, ये उबूदियत की बात हो रही है, सिर्फ इबादत की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरी की पूरी अपना सरे तस्लीम खम करना अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने, और फिर ये बात ना करना कि ये मेरी मर्जी है, ये मेरा जिस्म है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल में रमज़ान का महीना इस बात को समझने के लिए सबसे बेहतर है। अगर आपकी मर्जी होती तो आपने इस वक्त खाना पीना की मौजूदगी के बावजूद और भूख और प्यास के होने के बावजूद अपने आप को रोके ना रखा होता। तो मेरे ख्याल में इस महीने से ज़्यादा बेहतर ये समझने के लिए कि हम किसी भी किस्म की फ्रीडम्स के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते हैं, ये एक डेंजरस कॉन्सेप्ट है और हमें अपने आप को नापने के लिए फ्रीडम्स का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें चाहिए कि सबसे पहले तो वेस्ट के अपने जो फ्रीडम्स हैं और जो उन्होंने इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं उनको एक्सपोज करें और बताएं कि असल में बात ये हो रही है कि हम आपको इस फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से निकाल कर अल्लाह सुब्हानहू ताला की गुलामी में लाना चाहते हैं, और वो आपको इन फ्रीडम्स का ढकोसला देकर दूसरे इंसानों की गुलामी के अंदर लाना चाहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।